All right, let's understand kurtosis. अभी what is happening is standard deviation में मेरा data on an average कितना दूर है average से, that I'm getting it. SD cube we just discussed, 2 cube 5 cube का example के साथ कि it's magnifying and वो positive है कि negative outlier है उसको incorporate कर रहा है. Now what I want you to understand is, suppose my data is distributed in this way. My question is, what if my data has too many observations over here? The idea is कि normally क्या होता है? Normally your data is going to be, जैसे जैसे आप average से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप average से दूर जाओगे, आपका data गिरते रहेगा. The number of observations will keep falling. And the number of observations will be even lower as you move towards an extreme negative or positive side. Hypothetically अपने इसको positive negative infinity तक बोल देते हैं. These all things we learn more in distribution. What is the idea? कि अपना जो data है वो extreme what do you call it, as you move away from the average, extreme ends पे negative या positive दोनों side में the number of observations reduces. But what if, एक और एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज मेरा एक 10, 12, 14, 16, 20, 6, 4, 2 इस टाइप का रिटर्न्स है एक फंड का, इक्विटी फंड का, म्यूचुअल फंड का. दूसरा जो है 10, 10, 10.5, 9.5 ऐसा बहुत सारा है. देन देयर इज अ लॉट ऑफ 14, 14, 14 टाइप एंड अ लॉट ऑफ 4, 4, 4 टाइप्स. ठीक है, इट्स पॉसिबल कि इन दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आए, क्योंकि यहां पे 12s एंड 14s भी काफी सारे, 6s एंड 8s भी काफी सारे हैं. बट यहां पे वैसा कुछ नहीं है. या तो एवरेज के पास ही सारा का सारा डेटा भरा पड़ा है, बाजू में फिर कुछ नहीं है, ब्लैंक टाइप हो रहा है, या फिर एक्सट्रीम एंड्स पे ही है बहुत सारा डेटा यहां पर. टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? सो इन बोथ ऑफ दीज केसेस इट्स पॉसिबल कि मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आ रहा है, बिकॉज इसके कारण जो स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ रहा है वो इधर डेटा नहीं होके इसके कारण कम भी हो जा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड यहां पर देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड द एवरेज, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है डेटा का. गेटिंग द आइडिया? सो नाउ विच वन डू यू फाइंड मोर रिस्की? दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम एंड एवरेज सेम. अब बताओ विच फंड इज मोर रिस्की अकॉर्डिंग टू यू? सेकेंड वन. तुम लोग सबको ही बोल रहा है कि सेकेंड वाला इज मोर रिस्की, क्योंकि इसमें ठीक है 10 है या 12 है या 8 है या 14 है या 6 है, देयर आर हायर चांसेस ऑफ 8, 10, 12, थोड़ा कम चांसेस ऑफ 14, 6, बट वो भी हो सकता है, फिर और कम चांसेस ऑफ दीज एक्सट्रीम. बट यहां पर तो एक तरीके से देयर इज मोर चांस ऑफ 14, 4, देयर इज रिलेटिवली नो चांस ऑफ 6, 12, 13 एंड 11 एंड ऑल दैट. या तो 10 ही आएगा या 14 ही आएगा या 4 ही आएगा, बीच का आ रहा ही नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? Now do you get it that x minus x to the power, x minus x bar to the power 4 क्यों कर रहे हैं? यहां पर जो इम्पैक्ट स्क्वायर का था 6 का डिफरेंस है, 6 स्क्वायर का इम्पैक्ट हुआ 36 का x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 16 माइनस 10 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36. यहां वही चीज का इम्पैक्ट, वो एक 14 होने का या 16 होने का इम्पैक्ट, अगर यहां पे 16 है या 14 ही पकड़ लो, 4 टू द पावर 4, 16, 256 हो गया. यहां 16% है, 10, 16 में 36 का इंपैक्ट आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहे हो तो. लेकिन कर्टोसिस के लिए जब वही 16, 10 लोगे या 14, 10 भी ले लोगे तो 256 का इंपैक्ट आ रहा है. द इंपैक्ट ऑफ एन आउटलायर इज मच 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 मोर देन स्क्यूनेस ऑल्सो. स्क्यूनेस होता तो भी क्या करते, 4 क्यूब 64 पे अटकते. बोलो, फॉलोइंग? स्क्यूनेस होता तो 4 क्यूब पे अटकते ना, बट यहां पर यू आर गेटिंग 256 ओवर हियर. इट्स ह्यूज. द इंपैक्ट इज मैग्निफाइड टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट. यही चीज कर्टोसिस मेजर करने का ट्राई कर रहा है. दैट इज व्हाट कर्टोसिस इज मेजरिंग यूजिंग द फोर्थ मोमेंट एंड देन स्टैंडर्डाइजिंग इट. Of course, x minus x bar whole to the power 4 divided by n is the fourth moment. It cannot be negative. Power 4, n is the number of observation. Obviously, वो negative नहीं हो सकता, right?
एंड देन यू स्टैंडर्डाइज इट बाई एस डी टू द पावर 4 से डिवाइड करके, तो इट बिकम्स अ यूनिट फ्री मेजर. This is what kurtosis is going to measure. That is what kurtosis is going to measure. That do I have much more higher amount of probability around the tails. इसको हम लोग डेटा का tails बोल सकते हैं. ये तो सेंट्रल पार्ट हो गया डेटा का, where the average is there. वो जो दो पार्ट्स है वो tails of the data हो गया. So do I have way more observations in the tail? That is going to be measured by kurtosis. And do you understand that why this was not being measured by standard deviation? ये वो एक्सट्रीम, ये टेल्स का डेटा है, ये आउटलायर नहीं है. माई डेटा वॉज अर्लियर ऑल्सो लाइंग बिटवीन लेट्स से 2 and 20%. माई डेटा इज स्टिल लाइंग बिटवीन 2 and 20%. But there is much more data at 2 and 20, and there is barely any data between this 10 and 2 and 10 and 20. स्क्यूनेस के केस में डू आई हैव अ -10, डू आई हैव अ +30, 40, उस तरीके का चीज देख रहे थे. डू वी हैव एक्सट्रीम आउटलायर्स और नॉट? यहां पर जो नॉर्मल रेंज ऑफ डेटा नॉर्मल यही है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां जाकर के बहुत सारा डेटा है, डेटा इसी रेंज में है, लेकिन इसके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन दूर जाते यहां पे डेटा कम है और यहां जाके डेटा भर भर के है. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द टेल्स ऑफ द डेटा. जो मेरा रेंज था ना, उसके उस रेंज के एंड्स पे बहुत ज्यादा डेटा है, जबकि नॉर्मल केस में your most data should be around the average, and average से जैसे जैसे दूर जाते हैं your data should come down, your data should reduce, the number of observations should reduce. Tell me, are you following this? Understanding the idea what is kurtosis about. क्यों और किस तरीके का डेटा are we measuring over here? किस टाइप का स्ट्रैटेजीज इस तरह का रिटर्न जनरेट करता है, विच इज आइदर ऑन द हायर साइड और लोअर साइड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. इट्स मोर रिस्की इन दैट केस. थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, एवरेज के पास नहीं हो रहा है, थोड़ा एंड पे ही जाके ऑब्जर्वेशंस हो रहा है. इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स कर्टोसिस. बोलो, गॉट दिस? गिव मी 1 minute. सो इसके लिए थोड़ा सा अभी what happens is we have to standardize, we have to sorry, इसको प्रॉब्लम होगा. I need space actually ऊपर भी. So when I'm looking at a kurtosis, I'm looking at this distribution and मैं इसको normal distribution बोलता हूँ. We'll study this normal distribution later also. ये एक standardized distribution हो गया. Basically इसमें क्या होगा, जो कर्टोसिस का फॉर्मूला है ना तुम लोग का, वो हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर दिया था, यूनिट फ्री बना दिया था. अगर ऐसा शेप होगा, कर्टोसिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3. सो कर्टोसिस का स्टैंडर्ड वैल्यू वी आर टेकिंग एज k इक्वल टू 3. उस पे ये शेप आएगा. वी हैव डिफाइंड दैट ओके, इसको हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, या फिर वी ऑल्सो कॉल इट मेसोकर्टिक. Don't copy, just observe right now. Then what happens is, अपने लोग बात कर रहे थे कि what if there is more probability in the tails? Got it? This is leptokurtic. Area under the curve more or less similar होगा. मेरा उतना symmetric नहीं बना, but you're understanding the idea. वापस बनाओ क्या? वापस बनाता हूं, रुको. सॉरी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. बचपन में भी सब दीदी ड्रॉइंग किए. मेरा सारा बायो का होता था ना, लैब बुक, एंड वो डॉट डॉट करके डायग्राम्स बनाना होता था. हाँ, वास तो नहीं बनाने बोला हम लोग को कभी स्कूल में. वो डॉट्स करके, वो सेल, क्रोमोसोम एंड ऑल, वो सब नहीं बनाना होता था डॉट्स एंड ऑल करके. उस टाइम में हैड टू. हाँ, 9-10 में तो साइंस था ही. 9-10 में साइंस छोड़ दिया तुम लोग. वेरी बैड. एनीवेज लेट्स गेट बैक टू दिस. लेप्टोकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? विच वन इज सीमिंग मोर रिस्की टू यू, ब्लैक और ब्लू? ब्लैक. क्यों? एवरेज पे तो बहुत सारा डेटा है,
लेकिन जैसे ही एवरेज से दूर गए, यू सी नॉर्मल के कंपैरिजन में लेस ऑब्जर्वेशंस, और ज्यादा दूर जाने के बाद मोर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि मैंने इसके लिए भी 100 डेटा लिया था, इसके लिए भी 100 डेटा लिया था, तो टोटल डेटा तो सेम ही है। इसके पास धीरे धीरे इसका डेटा कम हो रहा है, बट यहां पे काफी कम हो जा रहा है। इसके केस में यहां डेटा बहुत ज्यादा कम है। व्हेन यू आर मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर, सी लेस ऑब्जर्वेशंस, बट एवरेज से ज्यादा दूर जाओगे तो यू सी मोर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्विंग दिस वन इज मोर पीकेड, yes, and it has fatter tails. Fatter tails मतलब क्या? More data, more probability in the tails, in the extreme ends. Extreme मतलब, लेकिन ये outlier वाला extreme नहीं है. These are not outliers, these are the extreme ends of your data, your range of data. ये कर्टोसिस इक्वल टू 3 है मेसोकर्टिक के लिए। इसके लिए कर्टोसिस ग्रेटर देन 3। कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 क्यों आएगा? x माइनस एक्स बार होल टू द पावर 4। ज्यादा डिस्टेंस का जो डेटा है ये बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है ना, और 4 टाइम्स पार करके एम्पलीफाई कर रहे हैं उसका डिस्टेंस। वी आर स्टैंडर्डाइजिंग इट ऑल्सो, डिवाइड बाय s टू द पावर 4। सो मेसोकर्टिक जो है, वी आर डिफाइनिंग इट कि ये जो शेप है इस तरह का, इसका कर्टोसिस इक्वल टू 3 है। अगर कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 आया तो इसके कंपैरिजन में आई विल हैव फैटर टेल्स। बोलो, फॉलोइंग दिस। एंड अगर कर्टोसिस लेस देन 3 आया तो मे बी वील हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अ डेटा ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। वी विल हैव समथिंग कॉल्ड अ platykurtic distribution, we'll call it plateau like, that is why platykurtic। उसका k लेस देन 3 आएगा, उसका k लेस देन 3 आएगा। इट इज जस्ट अनदर एट्रीब्यूट वी आर ट्राइंग टू सी। आज से फॉर एग्जाम्पल मैंने मैनेजर्स के, मल्टीपल मैनेजर्स के रिटर्न्स का डेटा कलेक्ट किया। जिस मैनेजर का कर्टोसिस हाई, मतलब उसका चांस ऑफ अर्निंग या तो बहुत लो या तो बहुत हाई इज ज्यादा। Of course, I look at the average, I look at the standard deviation, I will also look at skewness कि कहीं वो exceptional negative returns तो नहीं दे रहा, but I am also going to look at kurtosis कि what are the chances कि उसका return more of average के आसपास रहेगा या वो extreme होने का chances उसका ज़्यादा है क्या। I need to understand that also. Ultimately जो past data होता है, we are going to be using it for understanding probability for forecasting later on। कि अगर पास्ट में तुम्हारा ज्यादा डेटा था एंड के तरफ में, तो फ्यूचर में भी मुझे लगता है दैट यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ हायर चांसेस वेयर यू आर गोइंग टू बी गिविंग मी दीज रिटर्न्स, एंड यू विल हैव अ लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग मी दीज रिटर्न्स, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज रिटर्न्स, एंड आई डोंट लाइक दैट एक्सट्रीमिटीज। बोलो, फॉलोइंग दिस एवरीवन, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट यूजिंग कर्टोसिस। आई नो थोड़ा इंट्यूटिव कम होता है, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड ये जो, क्योंकि कर्टोसिस इक्वल टू 3, ये जो कर्टोसिस का फॉर्मूला है, x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 बाई n, ये क्या है? मोमेंट, फोर्थ मोमेंट। यू स्टैंडर्डाइज इट, n है, यू स्टैंडर्डाइज इट एस डी टू द पावर 4। टेल मी, कंफर्टेबल एवरीवन? एंड एक चीज, हाँ, and there is also something called the excess kurtosis, which is equals to kurtosis minus 3। अभी हम लोग को थोड़ा सा वो एक जीरो के हिसाब से देखने का मन करता है ना, तो यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे हैं। इफ एक्सेस कर्टोसिस माइनस 3, मतलब मेसोकर्टिक डेटा के लिए एक्सेस कर्टोसिस इज इक्वल टू 0, इसके लिए एक्सेस कर्टोसिस इज इक्वल टू पॉजिटिव, और इसके लिए एक्सेस कर्टोसिस इज लेस देन 0 नेगेटिव। इंस्टेड ऑफ कीपिंग 3 एज अ स्टैंडर्ड की 3 के ऊपर 3 के नीचे, आई वांटेड टू मेक 0 के ऊपर 0 के नीचे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सो ये जो मेसोकर्टिक शेप है, उसके लिए आई वांटेड टू डिफाइन दैट माय एक्सेस कर्टोसिस इज 0। इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग और इंस्टेड ऑफ कीपिंग द एवरेज ऑफ द बेस वैल्यू 3, आई वांटेड टू मेक इट 0। इसलिए मैंने एक नया मेजर बनाया, दैट इज एक्सेस कर्टोसिस, विच इज नथिंग बट कर्टोसिस माइनस 3। दिस इज व्हाट वी आर मेजरिंग। यहां तक एब्सोल्युटली कंफर्टेबल? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट सो फार? स्क्यूनेस, नेगेटिव पॉजिटिव साइन दोनों हो सकता था। स्क्यूनेस वाज टेलिंग मी वेदर देयर इज एन एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलायर। कर्टोसिस मेरे को बता रहा है कि डू आई हैव मोर डेटा ऑन द एक्सट्रीम एंड्स।
इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट वन वैल्यू, इट्स नॉट टॉकिंग की पॉजिटिव की नेगेटिव साइड, वैसा कुछ नहीं है. इट इज सिंपली टॉकिंग अबाउट वेदर वी हैव मोर प्रोबेबिलिटी, मोर डेटा. अगर पास्ट डेटा ज़्यादा हुआ होगा तो हम लोग को यही लगेगा ना कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा. इसलिए मैं कई बार डेटा और प्रोबेबिलिटी सिनोनिमसली बोल दे रहा हूँ. You understanding? So whether we have more data in the ends, there is higher probability in the ends, or we have more data in the ends is what we are trying to understand using kurtosis. Positive में की negative में is not the question. Kurtosis is a unit-free measure. Kurtosis is a positive measure. Kurtosis positive measure है भाई. ये excess kurtosis negative हो सकता है, kurtosis negative नहीं हो सकता. ये सब गलती मत करना. Excess kurtosis can be negative, kurtosis cannot be negative. Kurtosis max to max 0 होगा. बट ये वाला जो ब्लू वाला लाइन बनाया उसका kurtosis is equal to 3. Excess kurtosis is 0. Kurtosis नेगेटिव नहीं हो सकता ना. x minus x bar whole to the power 4 का डिवाइड बाय n and hd to the power 4 is not 0. Cannot be negative. सारा वैल्यू सेम होगा तो शायद kurtosis 0 हो जाएगा. If all values are same, then kurtosis 0 हो जाएगा. All values are same मतलब क्या? All x is equal to x bar. 8, 8, 8, 8, 8, 8. X bar is also 8. X minus x bar is 0. Summation of 0 to the power 4 is 0. Standard deviation 0. So if all the observations are the same, then kurtosis is 0. Skewness is also 0. Because अब तो skewed ही है. ये भी तो skewed ही हो, मतलब ये sorry symmetric ही है. ये भी तो symmetric ही हुआ. Are you understanding? All the observations same. SD0, x equal to x bar ना. x equal to x bar, standard deviation 0, skewness 0, kurtosis 0. बट जरा सा भी वेरिएशन अगर डेटा में आएगा kurtosis बढ़ेगा. 3 में kurtosis ऐसा दिखेगा, 3 के ऊपर kurtosis ऐसा दिखेगा. जितना बड़ा होगा उतना ये भी बड़ा होगा, उतना मोर डेटा इन द टेल्स. बोलो, फॉलोइंग दिस बोलो. सो इन केस ऑफ बाइमोडल डेटा, सो अगर टीएस में ज्यादा डेटा है तो फिर वो केस में कैसा? So bimodal data does not have anything to do with kurtosis, right? So whether we have too much probability here, ये bimodal है तो ये ऐसा bimodal है कि ऐसा bimodal है, we don't know. So वैसे मतलब we can't say that. वो डेटा पढ़ना पड़ेगा. For different shapes of data it becomes a challenge. इसीलिए ये जो blue वाला बन रहा है ना, we call it normal distribution and we are going to study this in future in the further classes. क्योंकि स्टैंडर्ड शेप है. नॉर्मली हम लोग को दिखेगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ऐसा डेटा इतना स्मूथ कर्व कहाँ मिलेगा. प्रैक्टिकली तुमको डेटा मिलेगा तो ऐसा 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 टाइप का कुछ मिलेगा. बट वी विल ट्राई टू यूज दिस बिकॉज इसके ऊपर काम करना इज ईजियर. सो थोड़ा सा स्मूदनिंग वूदनिंग एडजस्टमेंट वगैरह करना, अजम्पशन वगैरह लेना, वो सब पड़ेगा अपने को बाद में. वी विल सी दैट, बट सी kurtosis फॉर नाउ. टेक दिस डाउन. आई विल जस्ट चेक इफ आई एम लेफ्ट विद समथिंग. एंड डू नॉट वरी, कहीं पे अगर n की जगह n-1 है तो वो पार्ट में सैंपल पॉपुलेशन जब कराऊंगा तब आई विल कवर दैट. अभी तुम लोग n के हिसाब से इसको करो. डोंट वरी, इवन इफ यू फाइंड n-1 इन द फॉर्मूला गिवन समवेयर, आई विल कवर दैट सेपरेटली. राइट नाउ यू टेक दिस फॉर kurtosis.